वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को देखा था, जिसमें हम लोगों ने लाइन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, अगेन आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम लोग देखेंगे। बट आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट को देखेंगे और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एन एक्सियल पॉइंट, उसको देखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है एट एन एक्सियल पॉइंट। एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो सबसे पहली बात कि यहां पर सिचुएशन क्या है कि एक रिंग पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ऑब्वियसली यहाँ पे किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। नहीं तो अगर लैम्डा बोले यहाँ पे डिफाइन करे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वो कितना हो जाएगा Q/2πr, है ना। तो ये लैम्डा का वैल्यू हो गया। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें यहाँ से x डिस्टेंस पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट। तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले हमें यह सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो इस सरकमफेरेंस पे जितने भी चार्ज हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो चार्ज इसके सरकमफेरेंस पे है, रिंग के सरकमफेरेंस पे है, दैट इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो हर एक से डिस्टेंस सेम होगा, राइट। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो वो अब क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो लेट्स से इसको हम आर स्मॉल आर बोले तो ये कितना होगा √r² + x² होगा। तो यहाँ के चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज ले लें dq, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर डायरेक्टेड होगा, राइट। इसको dE बोलते हैं। लेट्स से ये थीटा एंगल पे है। तो अगर ठीक से देखा जाए तो इस सरकमफेरेंस पे हम कहीं भी चार्ज लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो डी ही रहेगा। कहीं भी हम dq चार्ज अगर ले लें तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से, तो वो क्या होगा dE ही होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। नहीं, जैसे अगर मान लीजिए कि ये मेरा ऐसा कुछ एक्सेस है, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, ऐसा चार्ज रिंग है, राइट, इमेजिन कीजिए। तो ये मेरा चार्ज रिंग है और ये मेरा एक्सेस है। तो यहाँ से यहाँ पर कोई चार्ज पिक करते तो ये डिस्टेंस जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये डिस्टेंस यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम है। तो सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो सेम है। बट अगर डायरेक्शन देखें तो यहाँ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, अगर यहाँ का कोई पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड होगा। नहीं, तो सबका जो प्लेन होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड भले ही इस DE का हर एक जो dq है उसकी वजह से जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, राइट। तो यहाँ पर अगेन हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रेशन को यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग सिमेट्री को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफरेंशियल चार्ज लिया तो ठीक इसके ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे अगेन एक डिफरेंशियल चार्ज लेते हैं dq। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर वो अगेन dE होगा। नहीं, अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इस d का दो कंपोनेंट होगा, इधर वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो गया d sin थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा d cos थीटा। नहीं, इन द सेम वे ये जो इधर वाला d है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा d sin थीटा हो जाएगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा d cos थीटा हो जाएगा। तो ठीक से देखा जाए तो ये जो d cos थीटा वाला कंपोनेंट है, इस दोनों ही डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ऐड अप हो जाएगा, दोनों ऐड कर लेगा, ताकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इस पॉइंट P पे बोले डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू दिस पेयर ऑफ चार्ज। ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, यहां पे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पेयर ऑफ चार्ज की वजह से है। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट वो कैंसिल आउट हो गया और इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहां पर, जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 2d cos थीटा। नहीं, अब ये जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये चार्ज बहुत स्मॉल है, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड पता है kq/r²। तो यहाँ पे r कितना है मेरा, √r² + x²। ये पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ पर, तो ये r है, ये x है, तो कितना होगा, √r² + x² हो जाएगा। तो ये लिखेंगे k dq, है ना, k यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट हो गया, k dq/r²। सो दिस इज r², और cos थीटा अगर देखें तो cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो x/r। नहीं, तो यहां से जो वैल्यू आया मेरा 2k dq इंटू x/r³ होगा। यहां पे ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो x है यहां पर कांस्टेंट है। नहीं, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो फॉर गिवन सेटअप वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x का वैल्यू यहां पे कांस्टेंट है। अच्छा, यहां पर r भी देखें तो थ्रू आउट चारों तरफ कोई भी पॉइंट चार्ज हम ले, कोई भी डिफरेंशियल चार्ज लें, तो उसका डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट P से वो सेम ही होगा। तो चारों तरफ ये जो r होगा वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ रिंग है, तो ये कांस्टेंट है, ये x भी कांस्टेंट है गिवन सेटअप के लिए, तो ये स्मॉल r भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पर जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ठीक से देखें तो ये k कांस्टेंट है, ये x कांस्टेंट, ये r भी कांस्टेंट है। सो DEP हम लिख सकते हैं, जितना कांस्टेंट पार्ट है वो सबको एक साथ कर लेते हैं, तो 2kx/r³ और dq हो जाएगा। नहीं, अब इसी को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में ध्यान ये रखना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्टेड होगा, एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे डायरेक्टेड होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स होता डायरेक्टेड, ठीक है, बट एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा। एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो यहाँ पर एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा, एक्सेप्ट सेंटर पे। सेंटर पे ये जीरो हो जाता है, वो देखेंगे हम लोग, फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा उससे ये कंक्लूड होता है। तो सेंटर पे जीरो होता है, उसके अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट लेंगे एक्सिस पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इससे अवे होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स होगा। तो EP जो होगा यहाँ पर, अब यहाँ जो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे ध्यान क्या रखना हमें, क्योंकि यहाँ पर मैंने पेयर ऑफ चार्ज लिया है। नहीं, ये पेयर ऑफ चार्ज है, तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से q/2 होगा। अगर q इसका एंटायर चार्ज है, इसके एंटायर सर्कमफ्रेंस पे चार्ज q है, तो हमने यहाँ पे क्योंकि पेयर ऑफ चार्ज लिया है तो हमें हाफ ही चार्ज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये सारा पार्ट क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया सीधे, है ना, सिर्फ dq को हमने इंटीग्रेट कर लिया। सो यहाँ पर 2kx/r³ और ये q/2 रख देंगे। सो यहाँ से kqx/r³। नहीं, अब r का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, qx, और r मेरा कितना है, √r² + x², तो ये √r² + x² टू द पावर 3 हो गया, है ना। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, तो यहां से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा पॉइंट P पे, वो कितना आ गया, kqx/r² + x² टू द पावर 3/2। नहीं, √r² + x² को लिख सकते हैं r² + x² टू द पावर हाफ, और ये 3 ऑलरेडी पहले से, तो 3/2। तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखें कि E अगर सेंटर पे देखें, सेंटर ऑफ रिंग पे देखें, नहीं, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एंटायर टर्म 0 होगा एज x = 0। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर रिंग पे देखें तो यहाँ पे सिमेट्री है, अगर सेंटर पे देखें, मतलब अगर हम यहाँ पर देखें ठीक से, तो ये x = 0 यहाँ वाला पॉइंट हो गया, सेंटर का पॉइंट हो गया, तो इसके चारों तरफ चार्ज है, तो क्या होगा, कोई भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर लें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे जो चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। तो इफेक्टिवली जो होगा इसके सेंटर पे 0 होगा। उसके अलावा अच्छा, यहाँ पर अगर ये x टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, E टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो एक्सट्रीम्स है, x = 0 पे 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन्फिनिटी की तरफ जब ये अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बीच में जो वैल्यू होगा, इसी दो एक्सट्रीम के बीच में वैल्यू मेरा चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो E
का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर हम बोले, क्योंकि एक्स को अगर हम चेंज करते जाएंगे, है ना, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। बट कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का अचीव हो सकता है, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं क्या होगा वो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू अचीव होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटर पे देखा 0 और इन्फिनिटी पे भी अगर देखेंगे तो दिस विल टेंड टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों एक्सट्रीम के बीच में अगेन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अचीव होता है। तो देखते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर अब देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास E जो आया KQ(x/r² + x² टू द पावर 3/2 आया। नहीं, अब यहाँ पे KQ तो कांस्टेंट है, यहाँ पर हम ऐसे निकालते हैं कि Fx = x/r² + x² टू द पावर 3/2 है। नहीं, तो अगर E को हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम वैल्यू हो, दोनों के लिए ही हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको f' को 0 करना पड़ेगा, राइट। मैक्सिमम का जो कॉन्सेप्ट है, KQ तो कांस्टेंट है, इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो हमें इंटर्न ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन मेरा मैक्सिमा या मिनिमा अचीव कर लेता है ना, तो हम बता पाएंगे कि E का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पे वो वैल्यू अचीव करेगा। तो E हम कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली फंक्शन ऑफ x। नहीं, तो यहाँ पर अब यहाँ पे f' निकालें, है ना, इज इक्वल टू 0 करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। एक बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें वो सारा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर जो है ये फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, है ना। फिर डबल डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद क्रॉस चेक करते हैं, तो जिस पॉइंट पे f' का सॉल्यूशन आता है, अगर जिस पॉइंट पे वो f" का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और जिस पॉइंट पे f" ग्रेटर देन 0 आएगा, वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, तो हम लोग वो चेक करते हैं। तो ठीक से देखें तो ये u/v वाला फॉर्म है। नहीं, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, इसका जो f' हो गया क्या होगा, v × du/dx, नहीं, माइनस u × dv/dx डिवाइडेड बाय क्या होगा, v² = 0। अब ये तो 0 ही प्रोड्यूस कर देगा, अब बचा v × du/dx, सो v × du/dx माइनस u × dv/dx = 0। अब यहाँ पे u मेरा x है और v मेरा ये फंक्शन है। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, v मेरा हो गया r² + x² टू द पावर 3/2 और d/dx, u मेरा x है तो x लिख दिया हमने सिंपली, और माइनस u मेरा कितना है यहाँ पर, x है, और dv/dx, सो d/dx, और v मेरा कितना है यहाँ पर, r² + x² टू द पावर 3/2 = 0। नहीं, इसको डिफरेंशिएट किया जाए यहाँ पर, ये तो 1 दे देगा, सो r² + x² टू द पावर 3/2, है ना। इसको मैं रब करूँ यहाँ पर, तो r² + x² टू द पावर 3/2 × 1 माइनस x इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, 3/2 है, तो सबसे पहले तो 3/2 nx(n-1) कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक से देखा जाए तो d/dx, है ना, चेन रूल लगाना पड़ेगा हमें, पावर 3/2 बाय, यहाँ पर x की जगह क्या कर लें हम, r² + x² कर लें, और इंटू d, चेन रूल लगाना पड़ेगा, r² + x²/dx। देखा जाए तो एक्सप्रेशन सेम ही रह गया, हमने क्या किया, dr² + x² से डिवाइड कर दिया और dr² + x² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इफेक्टिवली ये एक्सप्रेशन सेम ही रह गया। बट इससे हमें बेनिफिट क्या मिल गया कि ये हो गया r² + x² टू द पावर 3/2, है ना, और माइनस x। अब ये z x टू द पावर n वाला जो फॉर्म होता है nxn-1, उसको यूज करेंगे
सो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नहीं, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और -3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ हो जाएगा 0। इसको राइट साइड ले जाते हैं, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। इसको नीचे ले आए, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसको नीचे ले आए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये a माइनस भी कर लेंगे, ये a और b है, तो 3/2 माइनस हाफ 3x स्क्वायर हो गया, तो 3 - 1 2/2 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 3x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया मेरा 2x स्क्वायर, या x मेरा कितना हो गया r/√2। तो इस वैल्यू पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। अब मैक्सिमा मिनिमा को चेक करने का तरीका क्या होता है कि हम जैसे हमने d/dx को 0 किया, तो उसका मेरे पास सॉल्यूशन आ गया कि x इज इक्वल टू r/√2। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d/dx को फिर डिफरेंशिएट करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, या डबल डिफरेंशिएशन हम जो करेंगे, और उसके बाद जब ये वैल्यू रखते हैं, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो इस फंक्शन को अगर एक बार और d/dx को अगर वो भी एक फंक्शन ऑफ x होगा, और उसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं dx के रेस्पेक्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं d²e/dx² कहते हैं, है ना। तो अगर ये वैल्यू r/√2 पे अगर लेस देन 0 आ जाता है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। और इनफैक्ट आप इसको चेक कर सकते हैं, जब ये आप वैल्यू रखेंगे इस फंक्शन में d²e/dx² करके जो वैल्यू आएगा, उसमें अगर x का वैल्यू r/√2 रखेंगे तो वो लेस देन 0 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू r/√2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, या इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये कंक्लूड हो गया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब E मेरा कितना था kqx/r² प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो हम क्या बोलेंगे कि E मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना हो जाएगा, तो E मैक्सिमम जो होगा वो r/√2 पे अचीव होगा, तो x का वैल्यू r/2 रखते हैं, सो r/√2 है ना, डिवाइडेड बाय r² प्लस के कितना हो जाएगा r²/2 हो जाएगा टू द पावर 3/2। नहीं, x का वैल्यू अगर हम r/√2 रखते हैं तो x² कितना होगा r²/2, सो kqr/√2 बाय 3r²/2 टू द पावर 3/2। अब यहां पर kqr/√2 को इधर कर लेते हैं, और यहाँ पे जो 3/2 है उस पे पावर जो 3/2 है उसको भी अलग कर लेते हैं, और ये r² पे पावर 3/2 है तो r³ हो जाएगा, राइट, r³ हो जाएगा। तो यहाँ से है ना, तो यहाँ से E मैक्स का वैल्यू फिर फर्दर कैलकुलेट करें तो नीचे हो गया kq, है ना, नीचे ये √2 हो गया, और देखिए ये 3 टू द पावर 3 मतलब 27 का फिर स्क्वायर रूट होगा, मतलब ये हो गया 3√3, और यहाँ देखेंगे तो 2 टू द पावर 3 मतलब 8 का स्क्वायर रूट, तो 2√2, और नीचे यहाँ पे r² हो जाएगा, यहाँ पे r था r³ था, ये r² हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, सो 2kq/3√3r², ये मैक्सिमम वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ k का वैल्यू तो हमें पता ही है, इसका वैल्यू रख देंगे 1/4πε0। तो इतना वैल्यू होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये किस पॉइंट पे अचीव होगा, जब x का वैल्यू r/√2 होगा, राइट। तो अगर हम ग्राफिकली बोले तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ होगा, है ना। तो ग्राफिकली अगर हम देखें, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम x को वेरी कराते हैं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। जब x टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टेंड टू 0 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होगा x इज इक्वल टू r/√2, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये मैक्सिमम इसके इक्वल हो जाएगा। तो ग्राफिकली अगर देखें तो यहाँ पर
x इक्वल टू आर बाय रूट 2 पे जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, उसका वैल्यू इसके इक्वल होगा, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।